तो जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति और लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 5 का हम वीडियो के शुभारंभ करने की ओर जा रहे हैं। तो पिछले 5 लेक्चर हमने बहुत अच्छे से कराए हैं। उसमें से आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और उसी क्वेश्चनों को अच्छे से समझने के लिए एक बार लेक्चर नंबर 5 ज़रूर देखिए आए। नहीं देखा है तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देख के आओगे तो और आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके भविष्य के लिए। तो इसी बात के साथ आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बहुत मजाकिया लग रहा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो शुरुआत होती है चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या बोला है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? मान लो जैसे 3 दिया, 8 है, 13 है, 18, मतलब उसके बाद में कहीं न कहीं ये 78 आएगा, लेकिन वो कौन सा पद है? ठीक है, पहला पद तो ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है कि 10वां है कि 15वां है कि 16वां है कि कौन सा पद 78 है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, चौथे का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे समांतर श्रेणी में, चलो जो चाहिए वो निकाल के लिख देता हूँ। प्रथम पद क्या है हमारे पास? प्रथम पद ए क्या है हमारे पास? 3 है। अच्छा, सार्वअंतर क्या हो जाएगा? सार्वअंतर डी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? दूसरे में से पहले को घटा दो, ठीक है, तो 8 - 3 कर देंगे। तो सार्वअंतर कितना आ जाएगा? 8 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, डी बराबर, ठीक है। अच्छा, हमें पूछा है कौन सा पद 78 है, मतलब यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमको दी है। क्या दिए? ए एन का मान दिया 78 और एन का वैल्यू हमसे पूछा गया एनवा पद। क्या पूछा है? एनवा पद की कौन सा पद 78 होगा, बराबर। जैसे कि मैं कहूँ कि ये सल्लू है, ये उल्लू है, ये टिल्लू है, ये मिंगू है और इधर का नाम है चंदू, ठीक है। ये पहले नंबर पे खड़ा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो चंदू कौन से नंबर पे खड़ा होगा? तो हमको वो नंबर एन निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब वो नंबर एन निकालना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वही निकालेंगे, सूत्र ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन - 1 इंटू डी। अच्छा, ए एन का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे? 78 इज इक्वल, ए का मान कितना देखेंगे? 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो तो है ही नहीं, -1। डी का मान कितना देखेंगे? डी बराबर यहाँ पे हमें दिया गया है 5। अब हम क्या करेंगे? 3 को इधर ले आएंगे, 3 प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 78 - 3 बराबर, इधर क्या बचा यहाँ पे? n - 1 और इधर 5 बचा। अब 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 75 और n - 1 यहाँ पर है, इधर 5 गुणे में है ना, इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। अब 5 का भाग 75 में दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 का भाग 75 में देकर देखो, 5 एकम 5, फिर कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25। आप भाग देकर देखोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर बचेगा n - 1, -1 को इधर ले आओगे तो 15 + 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ n। इसके लिए n बराबर हमारे पास आंसर कितना आया? n बराबर कितना आया? 16। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दी गई एपी का 16वां पद, कौन सा? 16वां पद 78 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है ख़त्म। अक्सर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? जैसे मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी और एक दूसरी लिखी, इसमें बोले कुल कितने पद है। कुल कितने पद होना मतलब कैसे? जैसे कि ये मुझे पहला पद दिया है, ये दूसरा पद दिया है, ये 19वां दिया है और ये सबसे लास्ट वाला दिया। देखो ये सबसे लास्ट में मतलब डॉट 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 करके लास्ट वाला पद दे दिया। हकीकत में ये भी हम लोग कैसे लिखते थे समांतर श्रेणी? 2, 4, 6 फिर डॉट 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 लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब समांतर श्रेणी फिक्स वैल्यू तक हमको दे दी गई है, ठीक है। वो फिक्स वैल्यू क्या है? 205 यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे खत्म कर दूं 100 पर। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद 100 है, क्या है? अंतिम पद 100 है, तो बोलो कुल कितने पद हो जाएंगे इसमें? तो तुम क्या निकालोगे? मान लो कि ऐसा सबसे पहले खड़ा है सोनू, फिर खड़ा है मोनू, ठीक है, फिर खड़ा है टिल्लू, ठीक है, फिर खड़ा है चंदू,
और लास्ट में जाकर यहाँ पर सबसे अंतिम में खड़ा है सल्लू। ठीक है, लास्ट में कौन खड़ा है? सल्लू। कौन खड़ा है? सल्लू। समान समान दूरी पे। अच्छा, इधर चंदू कर दूं ना। मान लो कि भाई सोनू, मोनू, टिल्लू, चंदू और लास्ट में खड़ा है सल्लू, सबसे लास्ट में। अब हमको पता लगाना है कि इस लाइन में टोटल कितने बच्चे खड़े हैं। तो क्या हम सल्लू का नंबर पता लगा लेंगे? हम सल्लू का नंबर पता लेंगे तो हमको टोटल पता चल जाएगा ना। मान लो कि जैसे ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। हम क्या बोलेंगे? भाई सल्लू तू बता तू कौन से नंबर पे खड़ा है। झंझट ही खत्म। बोलेगा मालिक मैं 100वें नंबर पे खड़ा हूँ, तो मैं बोल दूंगा भाई कुल पद 100 है, यही बोलेंगे ना। तो हम लोग को क्या करना है कि अंतिम में कौन सा पद है इसका n ज्ञात करना है, इसका nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद यहाँ पे दिया, उसकी वैल्यू निकालनी, n क्या हो जाएगा इसका। जैसे कि यहाँ पे a बराबर 7 दिया है। a बराबर कितना दिया है? 7, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। अच्छा, और d सार्वंतर d बराबर कितना दिया, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, 13 - 7, 13 में से 7 घटाओ, कितना आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर? बोलेंगे, बोलो, घटाना नहीं आता? घटाओ 13 में से 7। अरे रे 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 6। हाँ तो सब बोलो 6। ठीक है, 6 कितना? d बराबर कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, अब प्रथम पद है, d है। अब लास्टवां पद मेरे पास है, लास्टवां पद मेरे पास है। जैसे कि nवां पद मेरे पास है। क्या है? nवां पद यहाँ पे मुझे कितना दिया है, यानी an। nवां पद यानी an बराबर मुझे कितना दिया है यहाँ पर? 205। मेरे को n निकालना है। सीधी बात है ना, लास्ट वाले को पता लगा कि अपने इसको बोलेंगे भाई तेरा नंबर क्या है, तो कौन से नंबर पे खड़ा है, तो हम बता देंगे इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर से वही सूत्र लगाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू देखेंगे कितनी है? 205 बराबर a का मान देखेंगे कितना यहाँ पर? 7 प्लस n का मान देखेंगे वो तो अपने को निकालना -1 इंटू, इधर d कितना है यहाँ पर? 6। भाई ये 7 को इधर ले आएंगे, 205 - 7 बराबर n - 1 और इधर आ जाएगा 6। 205 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 198 बराबर n - 1, और ये 6 गुणे में इसको यहाँ पे ले आएंगे भाग में। ठीक है, फिर n - 1 और 6 का इसमें भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे 198 पे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, बचेगा इसमें से 1 और यहाँ पे उठा देंगे, फिर से 6 दिया 18 बराबर, तो यहाँ पे आया 33। अब n को इधर ले आओ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ साइड में। क्या करना है? n - 1 को इधर ले आओ, 33 प्लस 1 हो जाएगा बराबर, इधर n बच जाएगा। 34 और 1 कितना हुआ? अरे 33 और 1 34 हो गया बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आई? 34। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन है निम्न समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी में कुल कितने पद है? 34। भाई ये कौन से नंबर पे खड़ा होगा? 34वें नंबर पे खड़ा है। ये जब 34वें खड़ा है तो कुल कितने पद हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। इस समांतर श्रेणी में हम लिख देंगे दी गई समांतर श्रेणी में, दी गई या एपी में कुल कितने पद है? 34 पद है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पांचवे का दूसरा, पांचवे के दूसरे में भी ऐसे ही बोला गया है। क्या बोला है कि इस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कितने पद है? इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? फिर से प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18, और सार्वंतर d निकालना है हमको। क्या निकालना है? सार्वंतर d निकालना है। d में क्या करेंगे? दूसरे में से पहले को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ और तरीके से दिया, 15 सही 1/2 दिया है, तो इसको सॉल्व करते समय आपको बचपन में सिखा दिया होगा, इन दोनों का गुणा और ऐड 1 कर देना। जैसे 2 का गुणा 15 से कर देंगे। ठीक है, 2 का गुणा 15 से तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 और 1 ये हो गया 31, बट्टे में हो गया 2। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे मान लो मैं इधर लिखूं 2 सही 1/2, तो 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे में, ये वाला 2 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 31/2 कितना आया? 31/2। अरे मतलब ये वाला पद 31/2, और इधर कितना हो जाएगा? 18 कॉमा और ये हो जाएगा 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट वाला पद है 47। अच्छा, अब
सारवंतर में हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। 31/2 माइनस आ जाएगा 18, ठीक है। 31 माइनस इधर बट्टे में 2 है, इधर बट्टे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। हम दोनों के बट्टे में 2 कर देंगे, इधर भी 2 कर देंगे गुणा, इधर भी 2। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं चौकड़ी गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, आपस में दोनों का गुणा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1 का गुणा 31 से करेंगे 31 माइनस 2 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। फिर इन दोनों का आपस में 2 एकम 2। अच्छा, अब ये 31 में से 36 घटाओ तो आ जाएगा -5 पूरे के बट्टे में 2। ये हमारे पास मिल जाएगा सारवंतर डी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, डी मिल गया, ए मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, ठीक है। तो an का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, an बराबर -47 और n बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सूत्र लगा देते हैं। an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अच्छा, an का मान कितना -47 बराबर a का मान कितना हमारे पास 18 प्लस n का वैल्यू कितना नहीं है हमारे पास -1 और d का मान कितना है -5/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, इसको इधर ले आओ, ठीक है। ये -18 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा -47 और इधर आ जाएगा -18 बराबर, ये यहीं पे ऐसा ही रह जाएगा -n-1 और माइनस में यहाँ पे 5/2 है इसके गुणे में। अच्छा, -47 और -18 ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 के 5, 8 से 1, 4 और 1 5 हो, ये हो जाएगा 6। ये टोटल हो जाएगा -65। ये आपको मैं कई बार बेसिक मैथ में बता चुका हूँ कि ये कैसे जुड़ गए हैं, ठीक है, बराबर। अच्छा, यहाँ पे बचा n-1 इंटू -5 के बट्टे में 2। अच्छा, अब ये क्या है, ये इधर गुणे में है ना, मैं इसको बट्टे में ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे -65 और बट्टे में आ जाएगा -5/2 बराबर इधर आ जाएगा n-1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो, इधर बट्टे के भी बट्टे में है, मतलब 5 के बट्टे में भी संख्या है, तो अक्सर जब 1 2 3 संख्या आ जाए ना तो 2 को ऊपर लेके जाया जाता है। तो 65 गुणे 2 आ जाएगा और बट्टे में 5 आ जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। और हम 5 का भाग इसमें दे देंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, भाग देखो हो जाएगा, यहाँ पे 13 आंसर आ जाएगा। 13 गुणे 2 कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 13 दूनी 26, 26 बराबर n-1, -1 को इधर ले आओ तो 26 + 1 बराबर n, 26 और 1 कितना हुआ 27 बराबर n, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस श्रेणी में कितने पद है, 27 पद है, ये हमारा आंसर। बहुत इसी तरीके से हमने सॉल्व किया इसको, थोड़ी जरूरत पड़ती है तो बेसिक मैथ की, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11,8,5,2 डॉट का कोई एक पद -150 है, अगर है तो बोले क्यों। समझेंगे फिर से। समांतर श्रेणी में मुझे दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 11,8,2,5,2 में। अच्छा, कहीं पे भी ये 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको क्या चेक करना है, कहीं पर भी 150 है या नहीं, ठीक है या नहीं। अगर है तो भी कोई वादा नहीं, अगर आंसर आ जाए कि नहीं नहीं है इसमें तो क्यों नहीं है वो देखेंगे। पहले हमको इसमें से जैसे 150 निकाला है तो an में हमको रखना है 150 -150, a के लिए हमें रखना है 11 जो यहाँ पे दिया है, d के लिए हमको रखना है 8 में से 11 को घटा देना, तो 8 में से 11 घटेगा तो आंसर आएगा -3। अब फॉर्मूले में लगा देना, तो हमें निकालनी है n की वैल्यू, ठीक है। अगर n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू आती है 1, 2, 3 या डॉट 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 कभी भी कुछ भी आ सकती है, ठीक है, तो ये हम कहेंगे सही है। अगर n की वैल्यू जैसे भाग में आ रही है, जैसे पॉइंट में या माइनस में आ रही है कोई भी संख्या, तो हम कहेंगे इसका पद नहीं है, ठीक है। मान लो कि मैं कहूँ कि 78वें नंबर पे कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बोला कि सल्लू तू कौन से नंबर पे खड़ा है, तो बोलेगा मालिक मैं 10वें नंबर पे। वो 10वां नंबर बोला ना, क्या वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं 10.5वें नंबर पे खड़ा हूँ, या मैं 8.5वें नंबर पे खड़ा हूँ, या 4.5वें नंबर पे खड़ा हूँ, ऐसा बोलेगा क्या? 10 बोलेगा, 11 बोलेगा, 12 बोलेगा, 13 बोलेगा, बोले मैं 12वें नंबर पे खड़ा हूँ, 15वें। तो एक फिक्स वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं कि वो कटी पिटी वैल्यू आ रही है, पॉइंट में नहीं आती है। या ऐसा बोल सकता है कि मालिक मैं -5वें नंबर पे खड़ा हूँ, कोई बोल सकता है नंबर में। जैसा मैं बोलूँ मेरे पास कितने आम हैं,
तो तुम कितना बोलोगे, 1 आम है, 2 आम है, 3, ऐसा बोलोगे कि मेरे पास -5 आम है? नहीं हो सकता। माइनस का खाता सिर्फ पैसों में चलता है। बोले मेरे पे 10 लाख का कर्ज है, -10 लाख, ठीक, यहाँ पे नहीं चलता। तो n की वैल्यू हमें क्या नहीं चाहिए। यदि n की वैल्यू पॉइंट में आ जाए 1.25, 8.25, 8.1, अरे 1.1, 8.1, तो हम कहेंगे ये 150 जो समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अगर n की वैल्यू व्यवस्थित आ जावे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो हम कहेंगे है। अगर n की वैल्यू माइनस में आ जावे, कोई भी यहाँ पे XYZ कोई भी वैल्यू हो और आगे माइनस है, n की वैल्यू आ रही, तो भी ये समांतर श्रेणी के अंदर ये वाला पद नहीं है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो सूत्र बनेगा n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिखेंगे -150 बराबर a का मान देखेंगे कितना है 11 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, 11 को इधर ले आएंगे, -150 -11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। फिर 150 और 11 ये टोटल हो गया -161 बराबर n माइनस 1 इंटू -3 है, ये आ जाएगा इधर भाग में, क्योंकि इधर गुणे में। ठीक है, ऐसा मत देखना कि -3 है तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हकीकत में देखो डी की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे गुणे में, इसके लिए ये आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा। चलो हम भाग देते हैं, 3 का भाग 161 में देंगे, 3 का भाग 161 में, 3 पंजे 15 बचेगा यहाँ पर 1 और 1, अब ये आ जाएगा पॉइंट। अच्छा, पॉइंट लाने की जरूरत ही नहीं है अभी फिलहाल, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का हो जाएगा 9, बचेगा 2, इधर पॉइंट इधर 0, फिर आ जाएगा 3 6 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 0 बोले 3 6 18, यही आता जाएगा। तो आंसर यहाँ पे जब हमने भाग दिया तो कितना आया 53.66 बराबर n माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 53.66 प्लस 1 बराबर n इसमें जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 54.66 बराबर n। अब n का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है, n का मान कैसा आया है देखेंगे, हमें यहाँ पे n का मान मिला है भाई, कैसा मिला 54.66। तो क्या n का मान ये हो सकता है, या तो 54 होगा या 55 हो सकता है। ये पॉइंट वाली चीज क्या होती है, या तो बोलेगा मालिक मैं 54वें नंबर पे खड़ा हूँ, या बोलेगा मैं 55वें पे खड़ा हूँ। फिर पॉइंट वाली कौन सी वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि 150 है ना, इस समांतर श्रेणी में कहीं पर भी नहीं आता, कोई और आता, समझ में आई। 150 इसमें कहीं पर भी नहीं आता है, इसलिए क्या लिखा है, क्या AP 11,8,5,2 का कोई एक पद -150 है तो हम लिखेंगे नहीं है, क्या बोलेंगे -150 या दी गई AP का पद नहीं है, अब पूछा है क्यों, यहाँ पे बोला है क्यों, तो इसका भी जवाब देंगे क्योंकि यहाँ पर n का मान हमें दशमलव में प्राप्त हो रहा है, किसमें, दशमलव यानी पॉइंट में प्राप्त हो रहा है, पॉइंट में प्राप्त हुआ है जो कि कैसा होना चाहिए था, धन पूर्णांक होना चाहिए था। क्या, धन पूर्णांक होना चाहिए, समझ में आई बात। धन पूर्णांक यानी प्लस वाली वैल्यू, जैसे +1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब धन पूर्णांक। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर होना चाहिए, कैसा, प्राकृतिक नंबर। तो प्राकृतिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होते हैं। ठीक है, तो कभी टूटी संख्या यहाँ हमें नहीं चाहिए। सल्लू ऐसा नहीं बोलेगा कि मालिक में 54.66वें नंबर पे खड़ा हूँ, तो या तो 54वें नंबर पे, कहीं आप जाते हैं कोई टोकन लगता है, कहीं बहुत लंबी लाइन लगती है। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कोविड में, हम लोग वैक्सीन लगवाने में, तो वहाँ पे बड़ी दौड़ थी, बड़ी भगदड़ थी कि भाई वैक्सीन लगवाओ, फ्री में मिल रही थी, मतलब वैक्सीन बंद भी हो रही है, और क्या हो रहा था कि सेकंड डोज लगवाने के लिए भी भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि कहीं आपके सेकंड डोज वाला आप दिखा नहीं रहे, एक डोज का भी जो सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, तो बस में एंट्री नहीं मिल रही है, रेलवे स्टेशन में एंट्री नहीं मिल रही है, कहीं पे भी आपको पूछ रहे लाओ सर्टिफिकेट दिखाओ। ठीक है, तो लोगों ने भगदड़ मचानी चालू की, भाई अब तो हमको वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो महंगा पड़ता था, पैसा देना पड़ता था 500-1000 जैसा हॉस्पिटल। ठीक है, और सरकारी में फ्री में था, तो सरकारी में क्या हो रहा था, वहाँ पे टोकन दे रहे थे, भाई सुबह 6 बजे से भीड़ लगना चाहिए,
ठीक है, कहीं कहीं स्कूलों में भी था, तो सुबह 6 बजे से भीड़ चालू। और लोगों को जब पता चलने लगा कि यहाँ पे वैक्सीनेशन लो हो रहा है और सुबह 6 बजे हो रहा है, तो लोग 5 बजे आके भीड़ जमा कर ले रहे। तो लोगों ने क्या किया, उन्हीं सरकारी तंत्र में से टोकन बनाने शुरू किए, 1 2 3 4 लोगों को देते गए, भाई तुम जल्दी आओ लेट आओ, उन्हें टोकन लेके आओ, ठीक है, तो तुम्हारे को वैक्सीनेशन लगेगी, मतलब वैक्सीन वहाँ पे तुम्हारी लगेगी। तो टोकन में कोई ऐसा बोल पाएगा कि भाई 50वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ, किसी को 50वां नंबर मिला होगा, किसी को 51वां नंबर मिला होगा, किसी को 52वां मिलेगा, किसी ने ये बोला कि मालिक मैं 54.66वें नंबर पे हूँ, नहीं बोलिए, या तो 54वें नंबर पे होगा या 55वें नंबर पे, सॉरी 55.66 नंबर। समझ में आया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा था, ठीक है। अच्छा, अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, छठा हो चुका है, तो छठे की जानकारी यहाँ पे पूरी तरीके से डाली जा रही है, रद्द करी जा रही है, मिटाई जा रही है। Keep silence please. अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहीं से खेल चालू होता है इस चैप्टर का। क्या बोला है, उस एपी का 71वां पद ज्ञात करना, सॉरी 31वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी n बराबर हमारे पास 31 है और a 31वां हमको चाहिए, यानी an अपने को चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, या a 31 भी, n की वैल्यू 31 है ना, तो 31 की वैल्यू हम चाहिए, बोलेंगे कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास या तो a चाहिए होगा भाई, अभी तक हमने देखा जब भी हम an की वैल्यू निकाले हमारे पास a था, b भी था और n भी था, तो हमें n की निकाल देंगे, भाई ये दोनों गायब है, देखो कहीं दिख रहे दूर दूर सवाल में नहीं दिख रहे, क्या बोला है, लेकिन एडिशनल हमको क्या दिया यहाँ पे, जिसका 11वां पद 38 है, क्या बोला है 11वां पद 38 है, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ, क्या लिखूंगा, 11वां पद 38 है, अतः मैं लिख सकता हूँ n बराबर 11 और a 11 बराबर 38, a n बराबर मैं क्या लिखूंगा 38, जैसे कि मैंने एक फार्मूला बनाया an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a का वैल्यू मेरे पास नहीं है, प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 माइनस 1 और इधर हो जाएगा d, ठीक है, और a यहाँ पे मैं n लगा दूँ, ठीक है, एक समय के लिए, तो यहाँ पे कितना दिया 38, लो मैंने 38 रख दिया, ठीक है, और इधर 11 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बराबर। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 घट जाएगा 10 हो जाएगा d, और इधर हो जाएगा 38, मैं इसको लिखूंगा समीकरण नंबर 1। तो बोले भैया ये कौन सा खेल चालू हो गया, हमको तो a और d चाहिए ना, पहले क्या चाहिए हमको, a चाहिए और d चाहिए, हमें a चाहिए और d चाहिए, तो ये तो हम इस फॉर्मूले में रख कर 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी a 31 हमें चाहिए, तो ये तो हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, हमको 31वां पद चाहिए इस समांतर श्रेणी का, और उसी समांतर श्रेणी का 11वां पद हमें दिया है और 16वां दिया है, 11वां पद में क्या है 38 है, और 16वें पद में क्या हो जाएगा, यानी n 16, या इधर मैं लिखूंगा 16वां पद, यहाँ पे लिखा है 16वां पद 73 है, हाँ, तो इधर मैं n लिखूंगा फिलहाल, n बराबर 16, तो a n बराबर इधर लिख दूंगा 73, या a यहाँ पे 16 भी मैं कर सकता हूँ, इधर 73 कर दूँ, फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इधर a n की जगह यानी a 16 की वैल्यू कितनी है 73, बराबर a का मान मेरे पास नहीं है, प्लस n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 इंटू इधर हो जाएगा d। अच्छा, a प्लस 16 में से घटेगा, इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा d, और ये हो गया 73, इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 2। क्या अभी भी हमारे पास a और d की वैल्यू आई नहीं है, हमें वही तो चाहिए, चलो भाई जंग जारी है, हम जीत के रहेंगे, तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे, अच्छा ये समीकरण देखो, एक ये वाला समीकरण देखो और ये वाला देखो, क्या लगता है इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, जैसे समीकरण 2 में से मैं 1 को घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से 1 को क्यों घटाऊंगा, तो a में से a पूरी तरीके से घट जाएगा, 15 में से 10 घट जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अरे मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इधर 73 है ना, 73, तो देखो जनरली आपको बड़ा समीकरण कौन सा दिख रहा है, बड़ी बड़ी वैल्यू किसमें दिख रही है, इसमें है कि इसमें, समीकरण 1 में है कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 में से
चलो कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक हो गई। एक मिस्टेक ये हो कि मेरा माइक नीचे गिर गया था, ध्यान ही नहीं आया कि माइक में आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ अच्छे से एक बार। क्या बोला है, उस एपी यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या बोला है, फिर से सुनेंगे। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है और जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 11वां पद 38 है, n बराबर 11 लिख दिया, an बराबर 38 लिख दिया, फिर फॉर्मूले में लगाया। ये इधर में a 11 भी लिख सकता हूँ, चलो मैं a 11 लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो a 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला a 11 की वैल्यू कितनी है 38 मैंने रख दी, a प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और ये d 11 में से 1 घट जाएगा 10 और यह आ जाएगा d। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे समीकरण 2 बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। समीकरण 2 में से मैंने क्या किया, एक को घटाने पर क्या करें, समीकरण 2 में से एक को हम यहाँ पर घटा रहे हैं। समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं। कैसे घटाएंगे, पहली बार इस चैप्टर में ऐसी चीज़ आ रही है, तो पहले मैं लिखूंगा समीकरण 2 ऊपर, जैसे लिखा मैंने 73 बराबर a प्लस 15d। ठीक है, ये मैंने समीकरण 2 लिख दिया। इसमें से एक को घटा रहे, मैंने देखा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, देखो बड़ा समीकरण यही लग रहा है, इधर 73 इधर 38 है, बड़ा है, अच्छा मजा आ जाएगा। चलो ए में से तो ये पूरी तरीके से घट जाएगा, 15d और इधर 10d है, तो इधर से इसको घटाने में आसानी रहेगी। इसके लिए 2 में से हम लोग एक को घटा रहे, 1 में से 2 को घटाते तो भी आंसर आ ही जाता, लेकिन सरलता ये रहती है कि आप बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटाओ। ठीक है, एक क्या लिखा है देखेंगे यहाँ पे 38 बराबर a प्लस इधर आ जाएगा 10d। अब हम घटा देते हैं, चलो इधर घटाव का निशान लगा दो, इधर घटाव और इधर घटाव का निशान। भाई a में से a घट जाएगा, आंसर कितना रहेगा यहाँ पर 0, बराबर की जगह बराबर लगा दो। 15d में से 10d घटा दो, चलो यहाँ पे घटाव कर रहे हैं ना, 15d में से 10d घटाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5d आ जाएगा प्लस में यहाँ पर। ठीक है, अब 73 में से 38 घटा दो, चलो तो 13 में से 8 गया तो बचा यहाँ पर 5 और 6 में से 3 गया, बचा यहाँ पर 3। इधर आएगा 35 बराबर 5d। इधर देखो 5d के साथ गुणे में इसको भाग में ले आओ, 35 बटे में 5 बराबर इधर हो जाएगा d। 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए d बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। भाग दे दो तो 7 आ जाएगा। d का मान कितना आया, 7 आया कि नहीं आया। ठीक है, समीकरण से d का मान मिल गया। देखो हमको वही तो चाहिए, हमको हकीकत में सवाल में चाहिए क्या, सवाल में हमें चाहिए 31वां पद चाहिए। क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे d बराबर मेरे पास कितना आया 7, कितना आया d बराबर 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, a का मान भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी मैं 7 की वैल्यू रख दूंगा और a का मान आ जाएगा, क्योंकि एक ही समांतर श्रेणी की बात है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा d का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। किस में रख दूंगा, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 देखो कहाँ गया, ये रहा। इधर क्या लिखा है 38 बराबर a प्लस और इधर कितना दिया 10 और d का मान देखो, d का मान इधर आया 7 बराबर a प्लस इधर 10 का गुणा 7 से होगा, ये हो जाएगा 70 और इधर हो जाएगा 38। अब ये 70 को इधर ले आऊँ मैं, ठीक है, तो 38 माइनस 70 बराबर इधर बचा हमारे पास a। 38 में से 70 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ पर 32 बच जाएगा, 32 ही बचेगा ना, 32। हाँ, 4 में से 3 घट गया बराबर 32, लेकिन ये आएगा माइनस में क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। तो a बराबर कितना आया मेरे पास, a बराबर आया -32। तो देखो a बराबर कितना आया, अभी ये वाले में हमको an की वैल्यू चाहिए, a 31 की वैल्यू। अच्छा, a बराबर कितना मिला मुझे, a बराबर देखो -32, d बराबर कितना मिला 7। बस अब फॉर्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। देखो फॉर्मूले में लगा दे के दिखा देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में पूछे ही 31वां पद है, ठीक है, लेकिन हमारे पास a और d नहीं था, इसके लिए मैंने इससे और इससे एक समीकरण बनाया, फिर उसको सॉल्व किया तो मुझे d मिला, फिर मैंने सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पर a भी मिल गया। ठीक है, अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, जैसे मुझे चाहिए an बराबर a, इधर लिखता हूँ थोड़ा, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an मुझे चाहिए यहाँ पर a 31 या an कहे तो a 31 यानी 31वां पद चाहिए। अच्छा, इधर a का मान देखेंगे कितना है -32 प्लस n का मान कितना है,
n का मान इधर कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना आया था भाई 7, तो ये 31 मुझे मिल जाएगा, यानी 31वां पद मिल जाएगा ये 31। अच्छा इधर दिया -32 प्लस 31 में से एक घट जाएगा, इधर आएगा 30, गुणे में हमारे पास कितना है ये 7, -32 प्लस 7 का गुणा इसमें करेंगे, इधर आ जाएगा 0, 7 ये आ जाएगा 21। अच्छा ये माइनस में प्लस में इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते, 210 माइनस 32 कर लेता हूँ मैं। अच्छा 210 में से 32 घटा देता हूँ तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, 210 32 ये हो जाएगा 10, इधर घट जाएगा 8, इधर बचेगा 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इधर आ जाएगा 11 और 11 में से 3 घटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसको 1 दिया था ना, तो ये बच जाएगा 10, 10 में से 3 घटा, बचा यहाँ पे 7 और इधर आ जाएगा 178, क्या आ जाएगा 178 और ये आया A 31। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 31वां पद 178 है, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छे तरीके से था। इस तरह के प्रश्न हम आगे और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं पे ये भी हो सकता है कि आपको ये शॉर्टकट बता दे, ये इधर लिख दिया हो, ये इधर लिख दिया हो, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से हमने सूत्र लिखा, बताया, लिखाया और कराया। इस तरीके से आप सवाल करोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं अटकोगे। धन्यवाद।